هبي أنصار الهدى عبي ركب الفدا. मोबाइल का मुकालमा पेश फरमाएंगे लईक, नबील, शाहिद, मोइनुद्दीन, अबूजर अहमद गाजी, जैद हमदान। बेटे मैंने कुछ सवाल किया है, क्या कर रहे हो? गेम खेल रहे हो। तुम्हारे स्कूल का टाइम नहीं हुआ? स्कूल का टाइम होगा। सलाम वालेकुम। अरे शिवा, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या टेंशन में दिख रहा? क्या शिवा, मेरा बेटा लईयू पढ़ रहा नहीं, लिख रहा नहीं, होमवर्क काम कर रहा नहीं, जैसे कि हार्डवेयर गेम ना की करते, पबजी, फ्री फायर है, यार से जितने मजे होता, क्या बताएंगे बाबा? टेंशन लेने लगा। लियो बोला से तुम्हारे कंप्लेंट आ रही, होमवर्क कर रही और एग्जाम में क्या क्या इम्तिहान चल रही, वो इम्तिहान चल रही और क्या दिख रहा है? अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। टाइम है हमारे स्कूल के बच्चे को क्या जिक्र नहीं करते, फुल क्रिटिकल मसला है, जल्दी से जल्दी स्कूल को डॉक्टर साहब। आ रहा इनके पेरेंट्स को फोन करो जल्दी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लईयू के वालिद साहब की? वो वही लईयू का वालिद साहब, वो तुम्हें करने उनके स्कूल के प्रिंसिपल है। वो क्या हुआ? लईयू गला दिन से होमवर्क कर रहे नहीं, पढ़ रहे नहीं और एग्जाम में फेल होगी और उनके अंतिम भी फेल होगी। क्या भी दिख रहा नहीं करते, उससे डॉक्टर साहब को बुला करो। तुम्हें क्या है साहब, बात करो डॉक्टर साहब को, फुल क्रिटिकल मसला है, जल्दी से जल्दी हो। हाँ, मैं अभी फौरन निकल पा रहा हूँ। फोन लगा था हाँ घर में वालेकुम सलाम। मैं लईयू के वालिद हूँ। मैं लईयू का वालिद हूँ। क्या तभी ना फोन करती हैं कि क्या इनकी आंखें इतने लाल होगी ना? हूँ, रात सारी फोन देख ले बैठे रहती हैं, पढ़ते नहीं, लिखते नहीं। इनकी आंखें आप 2 दिन के मेहमान। अल्लाह वालेकुम सलाम। यहाँ स्कूल को यूँ मजरा नहीं, यहाँ मेरा बेटा लईयू स्कूल में डॉक्टर साहब अंखें चलेगी कहते, 2 दिन के मेहमान कहते, प्रिंसिपल सब भी बोल रही बहुत क्रिटिकल कहते मसला, उससे आखिरी में वो से मैं चुपके बैठा था 2 मिनट में हुआ। आई फटा फटा आई बच्ची तुम्हें किस मार? मैं अबूजर अहमद गाजी कैमरामैन मोइनुद्दीन के साथ इल्मुद्दीन हसन लाइव रिपोर्टिंग। अभी खबर मिली है कि 10 साल लड़का जिसका नाम लईयूक है, उसकी आंखें सिर्फ 2 दिन की मेहमान है। आइए चलते हैं उनके वालिद साहब के पास। तो लईयूक के वालिद साहब, आप अपने इस बेटे की हालत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बेटे को पढ़ता भी नहीं, लिखता भी नहीं, एग्जाम में फेल हो गया करते, ऐसे कि 2 हार्ड गेम आ गई, पबजी, फ्री फायर करते, रात सारी इसमें घुस रहा था। क्या करना कि बाबा?
तो ये थी लयूफ के वालिद साहब की भावनाएं। तो आइए चलते हैं लयूफ के स्कूल के प्रिंसिपल साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I am principal of this school. This is very hard and first incident of my school. I am very upset because लयूफ ऐसा no more. मैं पूरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को फोन से, गेम से, फिल्म से, टीवी से ज्यादा अवॉइड करें। यह ऐसा नशा है कि बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा फोकस इन बेकार की चीजों में लगा रहता है और वक्त भी बर्बाद और आंखें भी बर्बाद। मिसाल आपके सामने है। एनी मोर क्वेश्चन? तो आइए चलते हैं हमारे मशहूर डॉक्टर साहब मोहम्मद जैद के पास। तो डॉक्टर साहब, आप लयूफ की इस हालत को मद्देनजर रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? आई एम आई स्पेशलिस्ट। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ कि छोटी उम्र में ही उनके आंखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है। आजकल के बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन, लैपटॉप वगैरह रहते हैं, रात दिन उसी में लगे रहते हैं। उस वजह से ये हदीसें पेश आते हैं। मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बच्चों को मोबाइल ना दें और खुद भी यूज़ ना करें। जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करें। मोबाइल के नुकसान ये हैं: सर में दर्द, सुस्ती, बेचैनी, नींद। ये बात आप सब गौर से सुने। मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से कैंसर होता है, दिमाग पर भी असर पड़ता है। बच्चे मोबाइल चेहरे के करीब रखकर देखते हैं, उनकी आंखों की रोशनी कमजोर होती है और दिमाग की नसों पर भी गहरा असर पड़ता है। बाज लोग मोबाइल हार्ट के करीब रखते हैं। मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। लिहाजा मोबाइल ऊपर के जेब में ना रखें। WHO के मुताबिक मोबाइल ज्यादा देखने की वजह से कैंसर होता है। अल्लाह के वास्ते बच्चों को मोबाइल ना दें। तो ये थी साहब की सलाह। तो आइए चलते हैं लयूफ के पास उनकी इस बीमारी की तरफ बात करने के लिए। अल्लाह मेरे क्या चले गए, अब से मैं मेरे अम्मी अब्बू को नहीं देख सकता। ये दुनिया मेरे वास्ते अंधेरी होगी। तुम्हें सभी जलसे में बैठ कर मुझे देख रही, मुझे क्या भी नहीं दिख रहा। मुझे सभी दोस्त अंधा करके बुलाती, क्या करना रे बाबा। उस पे तुम्हें सभी मोबाइल में ज्यादा नको घुसो, मैं तो मेरे भी अंधे हो जाती। उससे अल्लाह तुम्हारा तुम्हारे बच्चे हमको तुम्हारे आंखें को अच्छा रखेंगे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो ये थी लयूफ की दुख भरी कहानी उन्हीं की जुबानी। उठा लो। याद ना मारे बल्कि अल्लाह अकबर, अल्लाह को याद करे। तो देखिए बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में आपके सामने एक मैसेज और सबक दिया। इस बात को याद रखें कि कई बच्चों को सामने ये रोल दिया गया कि ये करने के लिए, लेकिन डर गए, पीछे हट गए। अंधा बनना क्या करना नहीं हजरत, मेरे से होता नहीं। लेकिन ये लईक बच्चा बहुत तड़प के साथ, शौक के साथ आता था, बैठता था। जैसे ही बच्चे के सामने मैंने बोला बेटे ऐसा ये करना है, तो बच्चे ने कहा हजरत मैं जरूर ये करता हूँ। शौक से ज़ौक से बच्चा आता था, बैठता था। लेकिन एक मैसेज देना था आपको कि ज्यादा इस्तेमाल करने से आप ये सोचेंगे काम भी ऐसा हादिसा हुआ नहीं ना। लेकिन एक बात याद रखिए कि आंखें बड़ी कमजोर हो रही हैं और ऐनक डालने का मिजाज बहुत बढ़ रहा है। तो ये चीजें कहाँ से आ रही हैं? और पढ़ाई का शौक बच्चों में खत्म हो रहा है, ये चीजें कहाँ से आ रही है? एक मैसेज और सबक इस मुकालमे के जरिए, मकतब के बच्चों के जरिए से देना था। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बड़ी खूबी के जरिए आपके सामने पेश किया। मैं इन बच्चों का बड़ा मुबारकबाद हूँ कि बड़ी मेहनतों के साथ आपके सामने बड़ी हिम्मत के साथ पेश किया। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु